देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले सचिन पायलट जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं कस्तूरचंद मीणा, उनके समर्थन में चुनावी सभा करने के लिए आए। यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है और ये शायद सचिन पायलट वो नेता थे जिनका कि यहाँ बेसब्री से इंतजार था कि वो इस क्षेत्र में कब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। किस तरह का ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है? देखो, सचिन पायलट साहब एक नेशनल लेवल के लीडर हैं और उनके आने से हैं क्या है कि जो युवा वर्ग है और जो दूसरे वर्ग है उसके अंदर एनर्जी आती है और एनर्जी से जो उत्साह है वो लोगों का दुगना हो जाता है और उसी से चुनाव लड़ते हैं। कितना बेसब्री से आपको इंतजार था कि वो आए और प्रचार? देखो, ये चुनाव के अंदर सारे जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स, वो सब आते हैं, बट जिनका टाइम शेड्यूल होता है उस हिसाब से आते हैं। गहलोत साहब के साथ उस टाइम पे टाइम स्लॉट था, उस टाइम पे पायलट साहब कहीं दूसरे। ये वो सचिन पायलट वो शख्स है जिनका इंतजार 36 कौम के जो मतदाता है सबको रहता है। तो आज कितना मतलब ये आप महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस को बूस्टअप मिला है इससे? भाई, कांग्रेस के जहाँ तक कार्यकर्ता है सारे जो है युवा है। आज युवा पीढ़ी 30% युवा पीढ़ी है और जब उसके साथ में युवा कोई लीडर्स आकर के और उनसे बात करता है, रूबरू होता है, तो उनको एनर्जी मिलती है और मैं सोचता हूँ उनके आने से काफ़ी अच्छा बूस्टअप मिलेगा। वो 23 तारीख को रिजल्ट बताएगा। देखिए, नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के बागी थे, अब वो निष्कासित हो चुके हैं। वो सचिन पायलट की लगातार तारीफ करते हैं, वो भी सचिन पायलट की प्रशंसा लगातार करते हैं। इससे कितना इसको देख रहे हैं इसको? देखो, पहली बात हमने पहले भी बोला था कि पार्टी हमारे सामने दो ही है, बीजेपी और कांग्रेस, और सारी जनता यहाँ की जान चुकी है। सारी जनता समझदार है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, देवली उनियारा के, और पिछले भी चुनाव रहे हैं, उन्होंने दो ही पार्टी में चुनाव किया है। तो मैं सोचता हूँ कि तीसरा जो जिस तरह से पायलट साहब ने कहा है, जिसे सांसद महोदय ने कहा है कि तीसरा प्रत्याशी हमारे कोई बीच में है ही नहीं। देखिए, 15 दिन लगातार हो गए राजनीति के पिच पे जमे हुए, यानी कि हर तरह की बॉलिंग का आपको यह सामना करना पड़ रहा है। तो ये अनुभव किस तरह का रहा 15 दिन का जो पूरा है? अरे भाई, हम माइनिंग इंजीनियर हैं, हमारा अनुभव बहुत अच्छा है क्योंकि हम फील्ड में काम करने वाले हैं, लोगों के साथ डायरेक्ट मतलब कनेक्ट रहते हैं। जो हमारा लास्ट कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी का, उसके साथ हम कनेक्ट रहते हैं और अच्छे लोग हैं। हम लोगों से बात करके और हमारी चीज़ों को मटेरियलाइज करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स वो है जहाँ तरह तरह की गुगली भी कई बार आ जाती है, तो यहाँ गुगली का सामना करना भी पड़ रहा है आपको। तरह तरह की स्पिन गेंदबाजी भी हो रही है, फास्ट भी हो रही है। तो किस तरह सबको फेस कर पा रहे हैं आप, क्योंकि बिल्कुल नए हैं आप एक तरीके से? भाई, हम नए नहीं हैं, हम लोगों के साथ काम किए हैं, लोगों के विकास के पिछले 5-10 साल से सोशल वर्क किए हैं और हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी मैंने लोगों के साथ काम किया है। तो हम कोई नए नहीं हैं और लोगों के साथ जो उनके आत्मसम्मान के साथ अगर काम करेंगे, उनकी आत्मरक्षा के साथ काम करेंगे, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, उनसे बात करेंगे, तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, हरीश मीणा जी का आपको लगातार संबल मिला हुआ है, वो लगातार आपके साथ मौजूद हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है इसका? भाई, मेरे को हरीश मीणा जी का नहीं मिला हुआ है, हरीश मीणा जी का तो मिला हुआ ही है, लेकिन मेरे जो बड़े लीडर्स हैं सब लोगों का मेरे हाथ है, कांग्रेस पार्टी का पूरी का हाथ है, क्योंकि हरीश मीणा साहब यहाँ के सांसद हैं और सांसद का जरूरी है कि उनके साथ में रहना, उनके साथ काम करना, कंधे से कंधे मिला के काम करना। तो मैं सोचता हूँ कि मीणा साहब का हाथ यस है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबका हाथ है मेरे पास, किसी का ऐसा लीडर नहीं है जिसका नहीं है। और सबसे बड़ा हाथ है मेरे जो सारी जनता है यहाँ की, जो देवली उनियारा की, जो 3 लाख वोटर्स है, उनका सबका मेरे ऊपर हाथ है। देखिए, जुबानी जंग खासतौर से कांग्रेस और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, उनके बीच में छिड़ी हुई है एक तरीके से। मंच पे बड़े आरोप लग रहे हैं, पायलट साहब कहते हैं शुचिता की राजनीति हो, लेकिन ये सब कुछ देख रहे हैं, तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप खुद? नहीं, हमने पहले भी बोला कि भाई हमारा कोई किसी से वो आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आरोप प्रत्यारोप वो लोग लगाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो दूसरों पे कीचड़ उछालना चाहते हैं। हम किसी की बात ही नहीं करते हैं, किसी का नाम ही नहीं लेते हैं, किसी से कौन क्या कर रहा है उससे क्या लेना देना। हम तो हमारे लक्ष्य के ऊपर है, हमको जीतना है और हमारे कार्यकर्ता सारे चाहते हैं कि हमारे को जीतना है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, जो जातिगत पंचायतें खासतौर मीणा समाज का एक जो कहते हैं कि वोट बैंक के अंदर कई सेंध लग सकती है, उसको लेके अब कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हम कहते हैं मतदान का बहुत कम समय बाकी रह गया है। आज की डेट में जो डिजिटल एरा है और सब मीडिया का ज़माना है, लोग सब जानते हैं
कौन किसको वोट देगा। और आजकल हर घर के अंदर जिस तरह से जो लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब आज जनता जागरूक है। और कांग्रेस पार्टी क्या कि 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और मैं सोचता हूँ कि सारे लोग जो है 36 कौम हमारे को विजय हासिल करेगी। मुकाबला देखिए, सचिन पायलट साहब भी कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, तो क्या आप भी मानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला? बिल्कुल, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो पायलट साहब ने कहा है, वो सांसद साहब ने, सभी लोगों ने कहा है कि हमारा जो मुकाबला है वो बीजेपी से है और बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, किसी और दूसरे से कोई मुकाबला नहीं है। तो हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह से जो हमारे जो वोटर्स है, जो हमारे कार्यकर्ता है, सारे लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि मतलब हम अच्छे मार्जिन से थे। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी कस्तूरचंद मीणा, जिनका कहना था कि उनका मुकाबला सीधा भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर से है। नरेश मीणा कहीं भी मुकाबले में नहीं है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।